हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडेड मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी गई होंगी। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा, मंडे के सेशन में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर मैं फ्राइडे के सेशन से करूं तो ये डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी थी फ्राइडे के दिन, और शक्तिकांत जी ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया वो कहेंगे कि 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ाया, और बाजार ने उसको एक्सेप्ट भी किया और बाजार में तेजी भी देखने को मिली और 17,000 का लेवल होल्ड हुआ। और हम क्लोजिंग जो देते हुए दिखे वो एग्जैक्टली अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि कहीं ना कहीं 17,080 के लेवल्स पे आता है, और कहीं ना कहीं अपने 200 एमआ को भी रिकवर कर लिया जो कि कहीं ना कहीं 16,880 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे अपने 100 एंड 200 एमआ के ऊपर क्लोज हुए। साथ ही साथ हमने जो 17,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी जो कॉलरेटिंग देखने को मिल रही थी वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती हुई दिखी, कॉलरेटर्स बैकफुट पे आते हुए दिखे। सो ये कहीं ना कहीं एक तेजी के इंडिकेशन देखने को मिले। हालांकि फ्राइडे की शाम को यूएस मार्केट में प्रेशर बना। जैसे मैं बोला ना कि यूएस मार्केट जब तक बेरिश है तब तक हमें अपने बाजार को देख करके बुलिश नहीं होना चाहिए। ये जो तेजी देखने को मिली वो सिर्फ इवेंट के बेसिस पे थी, और काफी लोग मुझे लगता है कॉल लेके गए होंगे, तो ट्रैप भी हो सकते हैं गाइस। सो बी केयरफुल, ऐसे गलतियां कभी मत किया करो। बाकी ओवरनाइट कहीं ना कहीं नेस्डेक और डाउ जोन्स में जो गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 16,960 रुपए के आसपास क्लोज हुआ, मतलब 17,000 के नीचे दोबारा क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर ये जो प्रेशर जो देखने को मिला है वो हो सकता है मंडे को रिलीज होता हुआ दिखे। एक तरह से मंडे को हम कहीं ना कहीं 17,000 के नीचे दोबारा स्लिप होते हुए देखें। हो सकता है हम फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देते हुए दिखें। इतना तो तय है कि हम 17,100 रुपए के आसपास तो नहीं खुलेंगे, हो सकता है हम 17,000 के आसपास खुलेंगे ही। बट यस डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आप 17,000 के ऊपर क्लोज हो रहे हो, ओपन हो रहे हो, या 17,000 के नीचे ओपन हो रहे हो। सो जो दायरा कल के मंडे के सेशन में बन के आ रहा है उसके बारे में पहले बात कर लेना चाहिए। तो मंडे में जो दायरा बन के आ रहा है वो गाइस 17,100 से लेकर के 16,900 का बन के आ रहा है, जिससे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा 17,060 का लेवल रहेगा। तो वहीं पे सेकंड जो रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा वो कहने की 17,100 का रहेगा। मेरा यही मानना है कि अगर हम 17,000 का लेवल होल्ड कर जाते हैं तो ये जो जोन है 17,060 17,100 रुपए का उसको रिगेन करने की जरूरत है। अगर वो रिगेन हो जाता है तो मेरा ये मानना है ये तेजी मुझे दोबारा जो कल के जो हमने फ्राइडे हाइज देखे 17,180 दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो 17,338 जो कि मीनिंगफुली एक गैप होल्ड करता है। वो जो गैप ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का है, मेरा ये मानना है वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। बाकी 17,300 के लेवल पे हमारा एग्जैक्टली 10 डेमा और कहीं ना कहीं 50 डेमा भी आता है, और कहीं ना कहीं इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो 20 डेमा भी हमें मिलेगा। तो मोटा मोटी 17,400 का लेवल अभी भी एक हर्डल है, 17,350 का लेवल अभी भी हर्डल है। लेट्स सी वहां पे अगर वो लेवल भी निकल जाते हैं तो हम 17,500 की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे, और 17,500 के लेवल अगर हमने क्रॉस कर लिए तो मैं कह सकता हूं बाजार बुलिश है। अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी आपको 17,350 रुपए के आसपास दिखता है या 17,500 रुपए के आसपास दिखता है थोड़ी तेजी देने बाद, तो मुझे लगता है उछाल पे दोबारा बिकवाली करनी चाहिए। ये एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है। जब तक यूएस मार्केट कमजोर है तब तक हमें सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी अपनानी चाहिए। वही बात करूं डाउनसाइड की तो अगर हम 17,000 के नीचे खुलते हैं तो मेरा जो फर्स्ट बेस रहेगा 17,900 वहां पे कहीं जाता हुआ दिखेगा, और सेकंड बेस जो है 16,880 जो कि एग्जैक्टली हमारा 200 डेमा होल्ड करता है। तो अगर ये लेवल टूट जाए इस बार दोबारा तो कहीं ना कहीं गिरावट मुझे इस बार तो लेके जाएगी 16,750 जो कि एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं कल के लोज थे, और दूसरा 16,500 बोल दूं या मैं 16,440 बोलूं, वहां तक हम जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर दोबारा हम 17,000 के नीचे खुलते हैं या हम 200 एमआ के नीचे स्लिप हो जाते हैं तो इस बार गिरावट थोड़ी गहरा सकती है गाइस। ये एक अपॉर्चुनिटी थी उछाल से बेचने की, मैं इसी हिसाब से इसको एक्सेप्ट करूंगा। बाकी जो कल का दायरा रहेगा वो 17,100 से लेकर के 16,900 का रहेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और कहीं ना कहीं एनबीएफसी बैंक्स में कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है। तो वहीं पे बात करूं अब कल के दायरे के मंडे सेशन के दायरे की, तो 39,000 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा वो रहेगा 39,213 का लेवल, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने कहीं ना कहीं अपने 26 सितंबर के हाइस का ले रखा है, जहां पे हमारा गैप पेंडिंग पड़ा है जो कि 290 पॉइंट्स का है। सो बात करूं वहीं पे आप डाउनसाइड की, तो मेरे लिए जो डाउनसाइड का जो बेस जोन रहेगा वो एग्जैक्टली जो हमारे क्लोजिंग लेवल से जहां पे हमने स्विंग लो लगाया यानी कि 38,500, यही मेरे लिए
फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा, फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी अब ऐड होती हुई दिख रही है। वहीं पे सेकंड बेस जो रहेगा वो रहेगा 38,373। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप 38,500 या 38,373 के नीचे अगर स्लिप होते हुए देखते हो तो दोबारा मंदी करनी चाहिए। 38,500 के बाद जो नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया आता है वो आता है 38,000 का लेवल, टेक्निकली 37,840 का लेवल। ये लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारा ये डेफिनेटली 30 सितंबर का लो जो कि 37,500 लेवल पे आता है, तो वहां तक हम दोबारा जाते हुए दिख सकते हैं। ये तभी सिनेरियो बनेगा जब हम 370 रुपए के नीचे स्लिप हो जाएंगे गाइस। ऑलराइट, बाकी ये गिरावट मुझे नीचे गैप फिलिंग के सेंस में और नीचे लेके जाती हुई दिख सकती है, जहां पे हमारा 200 एमा देखने को मिलता है जो कि प्लेस्ड है 36,811 के लेवल्स पे। राइट, तो डाउन साइड अच्छा खासा गहराएगा। अदरवाइज अगर बाजार को संभलना ही है तो मुझे लगता है 39,200 के लेवल्स को रिगेन करना होगा। ये लेवल निकल गया तो मेरा पहला टारगेट होगा 39,642 का लेवल, जहां पे हमारा गैप पूरी तरह सेटल होगा, पहला टारगेट। और सेकंड टारगेट ये डेफिनेटली आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल 40,000 का लेवल, ये अगर निकल गया तो मैं कहूंगा बाजार बुलिश हो जाएगा। तो जैसे निफ्टी में 17,500 का लेवल जहां से बाजार में बुलिशनेस आ जाएगी वापस, वैसे ही बैंक निफ्टी में 40,000 का लेवल है जिसके निकलने पे ही मैं बाजार को बुलिश व्यू में देखूंगा। अदरवाइज जिस तरह से मैंने बार बार रिपीट किया, यूएस मार्केट की कमजोरी इनकी बाजार को दोबारा डाउनसाइड की तरफ ड्रैग कर सकती है। तो प्लीज जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक कॉल ऑप्शन लेके मत जाइए बीटीएसटी पे, नहीं तो आप ट्रैप होते हुए दिखेंगे तो नुकसान ही होगा। बाकी कल के जो दायरा रहेगा ओपनिंग का मंडे का वो 39,000 से लेकर के 38,500 का रह सकता है। बाकी हाँ 39,000 का लेवल निकलता हुआ दिखे तो यस डेफिनेटली बाजार में तेजी और देखने को मिलेगी। अदरवाइज 38,500 38,370 का लेवल टूटने पे मंदी करके चलें। सारे लेवल्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। लेट्स गो टू निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। सो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स खोल रखा है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पुट साइड की अगर मैं बात करूं तो 17,000 का लेवल यहाँ जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली, यस डेफिनेटली जो तेजी देखने को मिली सबसे ज्यादा पुट राइटर्स भी अपसाइड की तरफ शिफ्ट हुए थे। जो पुट राइटर्स कहने के 16,700 के लेवल से 16,800 के लेवल से बैठे तो वो धीरे धीरे 17,000 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे हैं। लेट्स सी 17,000 के बाद जहां पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं 16,700 के लेवल्स भी देखने को मिलते हैं और 16,800 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहां पे 50 लाख और 46 लाख को देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, वीकली बेसिस में बेस आपका 16,700 16,800 है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे इंट्राडे के लेवल्स पे 17,000 का लेवल आपके लिए बेस जोन की तरह काम करेगा। ये टूटा तो 16,800 700 दोबारा दिखने को मिलेगा। वही बात करो हायर लेवल्स की, तो हायर लेवल्स से अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हायर लेवल्स पे सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग कॉल राइटिंग जो ऐड हुई है वो सीधे 17,500 के लेवल्स पे, जहां पे 45 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। बाकी थोड़े से वाई कहने की 17,200 के लेवल्स पे भी ऐड होता हुआ दिखा है। तो टेक्निकल बेस सॉरी ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,200 के लेवल आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है, 17,200 एंड 17,100 का लेवल। ऑलराइट, सो अगर 17,100-200 रुपए का हर्डल कट गए तो तेजी मुझे देखने को मिलेगी गैप फिलिंग के सेंस में। बाकी ज्यादा 17,500 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं, जहां पे हमारा 20 डेमा भी प्लेस्ड है। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सो निफ्टी का जो दायरा रहेगा 17,200 से 17,000 का रहेगा। अगर 17,000 गया तो ये दायरा 17,000 से 16,700 रुपए भी हो सकता है। ओके, सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी कुछ फ्रेश पुट राइटर्स करने की थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए 38,500 के लेवल से शिफ्ट होते हुए दिखे। बट ओवरऑल वीकली बेसिस से सबसे बड़ा सपोर्ट कहीं के 38,000 के लेवल्स पे देखने मिलता है, जहां पे 17,36,000 का देखने को मिल रहा है। बाकी इमीडिएट सपोर्ट 38,500 का लेवल रहेगा इंट्राडे में। वहीं पे जो कॉलेटर्स हैं वो भी धीरे धीरे अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो गए दोबारा 39,000 के लेवल्स पे, जहां पे 5,00,000 का वाई देखने मिल रहा है। यही आपके लिए इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेगा। हाँ, अगर ये लेवल निकल गया तो कुछ पुट राइटर अब 39,500 के लेवल्स पे भी जाते हुए दिखे हैं, जहां पे 14,90,000 का वाई है। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे की तेजी के बाद कहने की रेंज अपसाइड की तरफ जरूर शिफ्ट हुई है। लेट्स सी, हम कहने की नेगेटिव टू न्यूट्रल बेसिस में जरूर आ चुके हैं। लेट्स सी 17,500 40,000 के लेवल्स के आने वाले दिनों में कटेंगे, ये चीज एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। यस डेफिनेटली अगर वो गए तो बाजार बुलिश ही रहेगा गाइस। ऑलराइट, लेट्स गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फ्राइडे के एंड में नैस्डैक कहीं ना कहीं 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं पे यूरोपियन मार्केट्स कहीं ना कहीं 1% 1.5% के साथ बंद होते हुए दिखे पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद। तो वहीं पे एशियन बाजारों की बात करूं तो एशियन बाजार कहीं थोड़े मिक्स व्यू में ही बंद हुए। वही बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी जो कि कहीं 17,100 150 में ट्रेड करता हुआ दिखा था, वो कहीं आखिरी वक्त में
0.75% की गिरावट के साथ बंद हुआ, मतलब 130 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, 17,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखा। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा। तो अगर मैं एफआईज एंड डीआईज के डेटा की अगर मैं बात कर लूं तो कहीं की नेट बाइंग ही देखने को मिली, 1680 करोड़ की खरीदारी मुझे देखने को मिली है एफआईज और डीआईज के थ्रू। तो वहीं पे एफआईज का अगर देखूं तो एफआईज ने बिकवाली ही की है, इन्होंने 1500 करोड़ की बिकवाली की है। डेफिनेटली अभी भी इनके यूएस बाजार में कमजोरी है, तो कहीं नहीं उसके चलते हुए अभी भी मंदी में ही लगे हुए। वहीं डीआईएस ने कहीं की एग्रेसिवली खरीदारी की, और ये मैं कह सकता हूं कि फ्राइडे के सेशन में जो तेजी देखने को मिली, जो सपोर्ट देखने को मिला, जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, वो डीआईएस की तरफ से ही देखने को मिला था, जिन्होंने 3250 करोड़ की खरीदारी कर डाली, 3245 तक की खरीदारी की है इन्होंने। तो बहुत अच्छा खासा अप मूव कहने की डीआईएस की तरफ से आता हुआ दिखा है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक में जैसे ही कहा था कि अगर 10,800 का लेवल टूट जाता है तो विल हिट 10,500 लेवल्स आल्सो, एंड डेफिनेटली हमने जो लो लगाया वो कहने की 10,575 रुपए का लगा दिया, ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली हमारे बराबर है कहने की 17 जून के, ऑलराइट। तो उन्हीं लेवल्स की तरफ हम जाते हुए दिखता है, और ये डेफिनेटली अगर 10,500 का लेवल ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा गाइस मंडे के सेशन के लिए। अगर ये टूटा तो 10,200 भी देखने को मिलेगा, फिर तो बाजार डाउनसाइड की तरफ और ड्रैग होता हुआ दिखेगा। तो जब तक यूएस मार्केट में कमजोरी है तब तक मैं कहीं भी तेजी नहीं देखता, और वीकली बेसिस में बोलूं या मंथली बेसिस में बोलूं 11,000 का लेवल काटना बहुत जरूरी है। अगर कट गया तभी बाजार की शकल सूरत सुधरेगी, ये बात बार बार रिपीट कर चुका हूं। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स की हालत अभी भी सुधरती नहीं दिखती है। हालांकि डाउ जोन्स मैंने जैसे बताया था, डाउ जोन्स का गैप पेंडिंग है, वो फिल करने के लिए, ऑलराइट। बाकी 30,000 का लेवल मंथली बेसिस में बोलूं या वीकली बेसिस में सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। जब तक ये लेवल कटेगा नहीं तब तक बाजार में कमजोरी बनी रहेगी, या बाजार में सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना रहेगा। तो यहाँ पे जो डाउनसाइड क्यों मिल रहा है, कोई और रीजन है क्या टेक्निकली? यस, डेफिनेटली देयर इज अ टेक्निकल रीजन आल्सो। सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक मेजर गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ये गैप है एग्जैक्टली आपके कहीं ना कहीं 10 नवंबर 2020 के आसपास का, 9 नवंबर 2020 के आसपास का, जो कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का है। वो गैप सेटल आउट करना है, उस गैप को फिल करने के सेंस में कहने के 28,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर ये गए तो हम कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर 2020 के लोस पे आते हुए देख सकते हैं, जो कि 26,000 के लेवल्स है। वो लेवल्स भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और ऐसा हुआ तो निफ्टी भी आपको कहेंगे 16,500 16,000 तक देखने को मिल सकता है। तो जब तक यूएस मार्केट में कमजोरी है तब तक मैं बाजार में कोई भी डिसाइसिवली तेजी नहीं देखता, और कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बना के रखिए। और आप देख सकते हैं, मैंने बार बार रिपीट भी किया कि यहाँ पे एक बड़ा सा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखने मिलता है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। उसका ब्रेकडाउन भी 30,000 पे आया था, और ये चीज मैंने ऑलरेडी मोहर लगाई हुई थी। लेट्स गो टू निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट गाइस। अगर मुझे निफ्टी में अगर बुलिशनेस देखनी है गाइस, तो लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी का चार्ट कहां गया, वेट अ सेकंड। ओके, सो निफ्टी का चार्ट। सो जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में मुझे अगर कोई तेजी देखनी है तो यहाँ पे वेट अ सेकंड गाइस, मेरा निफ्टी का चार्ट पता नहीं कहां गया। ओके, वेट अ सेकंड। सॉरी, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको हम इसमें देख लेते हैं गाइस। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ गाइस, है ना। सो वन शॉट में रिकॉर्डिंग करता हूँ, दैट्स राइट। चलो बस जाने से पहले बस निफ्टी का एक बार चार्ट आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। लेट्स गो टू निफ्टी के चार्ट। सो अगर मैं निफ्टी के चार्ट में अगर चलूं, तो निफ्टी में फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करूं, तो एग्जैक्टली जो हमारे कहने की जो 23.6% के हिसाब से जो लेवल आ रहा था, कहने की वो 17,060 का लेवल आ रहा था, और उन लेवल्स के ऊपर हम होल्ड कर चुके हैं। तो यहां से तेजी थोड़ी और देखने को मिल सकती है अगर रिट्रेसमेंट, अगर फिबोनाची के हिसाब से देखा जाए तो। ये पॉसिबल तभी होगा जब हम 17,200 के लेवल्स को काटेंगे, और अगर 17,200 के लेवल्स कट गए तो जो 50% जो रिट्रेसमेंट आता है फिबोनाची का, वो 17,355 के लेवल्स पे आता है। वो लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकता है, और 50% और 61.8% जो कि 17,487 है, अगर ये लेवल निकल जाए, मतलब ये अगर लेवल कट जाता है तो बाजार में रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज हम 50% या 61.8% से दोबारा करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर तेजी आनी है तो 17,200 के ऊपर थोड़ी और प्ले कर सकते हो आप 200-250 पॉइंट के लिए। अदरवाइज ये जहां पे फिर से 23.6% का लेवल तोड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली 17,060 का लेवल है, इसके नीचे स्लिप हो गया, 17,000 के नीचे स्लिप हो गए, तो दोबारा हम कहेंगे 30 सितंबर के लोस की तरफ जाते हुए दिखेंगे, जो कि 16,800 के लेवल से है। तो वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं, तो बैंक निफ्टी में भी अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं एग्जैक्टली, तो ये भी अपने 23.6% फिबोनाची के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे भी अगर मुझे तेजी करनी है तो कम से कम मुझे इंट्राडे में 39,000
39,150 के ऊपर निकलना पड़ेगा। मैं बोलूं मोटा मोटी 39,200 के ऊपर निकलना पड़ेगा, जो कि फिबोनाची का 38.2% है। ऑलराइट, तो अगर ये लेवल निकल जाता है तो मीनिंगफुली अपने गैप को तो फिल करेगा ही करेगा। बाकी 50% और 61.8% जो कि 39,500 और 40,000 के लेवल्स पे आता है, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर 50% या 61.8% अगर निकाल देता है, 40,000 के लेवल निकल जाते हैं, तो बाजार में रिवर्सल आएगा, बाजार दोबारा तेजी में आ जाएगा। अदरवाइज उछाल से फिर मुझे बेचना ही बेचना है। ऑलराइट, तो इतना है। बाकी दोबारा अगर मंडे के सेशन में 23.6% के नीचे स्लिप हो जाता है, जो कि 38,520 के लेवल्स पे आता है, वो लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो ये गिरावट वापस मुझे कहीं ना कहीं 29 सितंबर के लोस पे लेके जा सकती है, जो कि 37,500 के लेवल्स हैं गाइस। ऑलराइट, तो मेरा कहने मतलब यही है कि अगर बाजार में तेजी और कंटिन्यू होनी है तो 39,200 के ऊपर निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 39,500 और 40,000 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे डिसाइड होगा कि बाजार को यहां से अपसाइड कंटिन्यू करनी है या यहां से करेक्ट हो जाना है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अधिकतर बाजार कहीं रिट्रेस 50% या 61.8% तक ही होते हैं। ऑलराइट, वहां से अगर निकल गए तो सीधे अपसाइड, अदरवाइज वहीं से करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और 23.6% अगर टूट गया तो ये गिरावट फिर से कंटिन्यू हो जाएगी वापस डाउन साइड की तरफ। ऑलराइट, तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ आती है वहां पे अपडेट होती रहती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। I think the girls with their nails done now. Girls with their